प्यारे से पफ पेस्ट्री बन गया है जो कि क्रोसॉन की शक्ल में। टाउन में इतना ज़्यादा स्टोव में। आज के व्लॉग को आपने स्किप नहीं करना। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि ये पफ पेस्ट्रीज क्रोसॉन कैसे बनाने हैं और उसको कैसे बेक करना है। वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे आप सब? मेरी आपने कल परसों की वीडियो में देखा होगा केप टाउन में इतना ज़्यादा रेन, इतनी ज़्यादा स्टॉर्म, और पीछे भी आप देख रहे होंगे, ये देखें ये ट्री नीचे गिर गया है। बारिश होती है, रुक जाती है। ये देखें सर्दियां हैं तो दिल कर रहा था कि कुछ ना कॉफ़ी के साथ कुछ गर्मा गर्मा कुछ गरम गरम क्रोसॉन हो, पफ पेस्ट्रीज हो। तो मैंने कहा न्यूटेला पफ पेस्ट्रीज बनाते हैं और साथ में मेरे पास पिस्ताशियो क्रीम भी पड़ी हुई। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैं जब आपको दिखाने लगी हूँ, जितनी देर तक मैं वीडियो ले रही थी और ये रेनबो ही चली गई है। कोई नहीं, अभी फिर आ जाएगी क्योंकि धूप निकली हुई है ना। तो ये देखना बादल कितने काले आए हुए, बारिश होगी अभी बहुत सारी। सबसे पहले मैं अवन जो है उसको मैं 180 डिग्री पे ऑन कर देती हूँ जितनी देर तक हम अपनी पफ पेस्ट्रीज लेते हैं। ये है न्यूटेला और ये पिस्ताशियो क्रीम, ये दोनों हम यूज़ करेंगे। और पफ पेस्ट्रीज भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास इस वक्त सिर्फ ये 2 पफ पेस्ट्रीज घर पे पड़ी हुई थी, तो मैं इन दोनों को यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि पफ पेस्ट्रीज कैसे बनती हैं। मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो इसको आप निकाल के पहले से रख लें ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट ना हो कि ये बिल्कुल काबू में ना आए। जब हम फोल्ड करें तो वो उसकी शेप ही चेंज हो जाए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे है, ये रोल की हुई है। इसको मैं आराम से इसको, ये देखें अभी नहीं खुल रही ना, इसका मतलब है कि ये भी बहुत फ्रोज़न है। तो थोड़ी सी वेट करूँगी। अभी अपनी हम मेकिंग स्टार्ट करने लगे और ये हम स्टार्ट करेंगे पिस्ताशियो क्रीम के साथ। मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने जो पफ पेस्ट्री आपको दिखाई थी वो जो शीट मैंने इसके ऊपर स्प्रेड करके मैंने हाफ कर ली थी, क्योंकि एक के ऊपर मैंने ये क्रीम लगाई है और दूसरी मैंने उसके ऊपर रख दी है ताकि वो एक कवर हो जाए। अच्छी तरह से किनारे आपने सारे मिला लेने हैं ताकि उसमें से क्रीम जो है वो बाहर ना निकले। अभी मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी और ये जो इसकी जो किनारे हैं ना वो अनइवन हुए हैं, वो मैं कटर के साथ इसको काट दूंगी। जो पिज़्ज़ा कटर होता है ना, हम वो यूज़ करेंगे और उसके साथ में वो सारे किनारे काट के सीधे कर दूंगी। अब आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ना, ये मैं बना रही हूँ ट्रायंगल शेप। आप देखेंगे, जैसे आप गौर से देखेंगे तो मैं ये सारे जो हैं इसके ट्रायंगल बना रही हूँ। मैं अंदाजे से बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी ना न्यूटेला के साथ, वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने मार्क लगाने हैं, कैसे कैसे मार्क लगाने हैं। आप 2.5 इंचज़ के भी बना सकते हैं, आप 3 इंचज़ के भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। ये मैं बना रही हूँ मिनी। ये देखें, ये आपके सामने मैंने रोल किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इनकी शेप कैसे बनाई है। सारी मैंने ट्रायंगल काट के दरमियान में से आप देख रहे हैं मैंने ये कट लगाया। अब मैं इसके ऊपर रखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको रोल कैसे करना। आपको सीधा कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छी तरह से। इसको आपने बहुत ही आराम से नरम हाथों के साथ ऐसे पकड़ के रोल करना है और रोल करके आपने क्रोसॉन की शेप देनी है। ये देखें, मैं आपको अभी करीब से दिखाती हूँ कि ये ऐसी शेप बनी है। आपने सभी इसी शेप के बना लेने हैं और एक साइड पे रख देने हैं ताकि हम उनको बेक कर सकें। ओवन में रखने से पहले आप इसके नीचे हमेशा पार्चमेंट पेपर रख दें और उसके ऊपर मैं अभी ये लगा रही हूँ एग, ताकि ये अच्छी तरह से एक ब्राउन सी इसका कलर आ जाए। पिस्ताशियो क्रीम वाले तो मैंने ओवन में रख दिए थे। ये अभी हम बना रहे हैं न्यूटेला के साथ। अच्छा, मैंने ना अभी क्या किया, इसको थोड़ा सा ना बेल के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, ज़रा थोड़ा बड़ा हो जाए। और अब मैं इसको हाफ में ऐसे कट करूँगी, एक साइड पे स्प्रेड लगाऊंगी और फिर उसको इसके ऊपर फोल्ड कर दूँगी। यहाँ से मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाके हाफ कर लूँगी। ये देखा आपने, अब ये हाफ हो गया। अब मैंने क्या किया है, जो ऊपर वाली शीट है ना, अब इसके ऊपर मैं न्यूटेला लगा रही हूँ। अच्छी तरह से न्यूटेला को आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, इस बस किनारों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैंने ये सारा यहाँ पे न्यूटेला लगा दिया एक साइड पे और ये दूसरी साइड अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी। अब मैं इसको
ये वाली जो शीट है, ये शीट को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। ये देखा मैंने ना, अभी ये मार्क लगा दिए मैंने। ये 2.5 इंचेस 2.5 इंचेस नाइफ के साथ मैंने यहाँ पे हल्के हल्के से मार्क्स लगा दिए, और यहाँ से भी मैंने इसी तरह ही कर दिया ताकि एक ट्रायंगुलर शेप बन जाए। ये सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इन ट्रायंगल्स को हम रोल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिस्ताशियो क्रीम के साथ, उसी तरह ही आपने इन सबको कट कर लेना है, और फिर कट करने के बाद एक एक को उठाकर आपने इनको रोल करना है और क्रोसॉन की शेप दे देनी है। ये मैं आपके सामने एक न्यूटेला का भी बना रही हूँ। ऐसे ही आपने रोल बना देने हैं, क्रोसॉन बना के इनको ट्रे में रख के बेक कर दें। बेक करने से पहले हम इसके ऊपर अभी यहाँ पर अंडा लगा रहे हैं। ये न्यूटेला वाले हैंडल करना इतना मुश्किल था क्योंकि वीडियो बनाते बनाते न्यूटेला जो थी वो अंदर से इतनी मेल्ट हो रही थी कि मेरे से सही कटिंग नहीं हो रही थी और रोल नहीं हो रहा था बस। क्योंकि अच्छा, अगर मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप कटिंग कर लें और आपको लगे न्यूटेला जो है वो सॉफ्ट हो गई है, तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा वो ज़रा सेटल हो जाए और फिर उसको रोल करना शुरू करें। मैंने सारे क्रोसन्स को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर रख दिया था और ये हमारे क्रोसन्स रेडी हो गए हैं। आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही क्रोसन बना, नहीं और भी बने। मैं सिर्फ एक डेमो के लिए रखा है यहाँ पर। और आप शुगर कोटिंग के लिए आपने इसको हल्का हल्का सा डस्ट करना है और कैस्टर शुगर लेनी है। इसको मैं आपको सिर्फ एक दिखा रही हूँ, अभी फिर मैं सारे इसको शुगर डस्ट करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी, और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी थोड़ी न्यूटेला। अब ये सारे क्रोसन्स के ऊपर मैंने शुगर डस्ट करके उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी न्यूटेला लगा दी है, ताकि अब हम इसके ऊपर आलमंड्स और पिस्ताशियोज लगा सकें। प्यारे से पफ पेस्ट्रीज, इसको आप क्रोसॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रोसॉन की शेप के बने। और ये इसमें है चॉकलेट और पिस्ताशियो क्रीम, बड़े मज़े के। मैं आप क्लोज करके दिखाती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो बस अब इसको एक को ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बने। अच्छे ही बने होंगे क्योंकि मैंने बनाए हैं। मैं आपको ये दिखाऊँगी तोड़ के। बस वीडियो बनाने के बाद और सब कुछ समेटने के बाद मैं इतनी थक गई थी। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वेदर चेंज हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से मैं इतनी लेज़ी हो गई थी कि मैंने आज सोचा था कि हम बाहर जाएंगे और नैंडोज़ खाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है, घर पे आप काम ज़्यादा नहीं भी करते लेकिन कुछ थकावट ऐसी होती है कि आपका दिल ही नहीं करता। तो आज हमने कहा चले नैंडोज़ चलते हैं। मैंने अपने लिए ना, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने ये सोचा कि मैं फिएस्टा फ्राइज़ मंगा लेती हूँ। इसमें फ़्राइज़ भी होते हैं, चिकन भी होता है, अनियंस भी होते हैं और चीज़ भी। तो बस यही था। एनीवे, आज की रेसिपी यहीं तक थी। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी आप बताना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।